जी अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट नाइट में आ गया था ह्यूस्टन। यहाँ 2 दिन का मेरा स्टे है और देन आई विल गो फॉर सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ जो मैं ये बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आप जो है ना किसी फैसिलिटी को बुक करते हैं हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के और फिर जो है ना वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ह्यूस्टन के लिए जब मैं देख रहा था तो मुझे आया था और मैंने इसको बुक किया फॉर 3 नाइट्स। और लास्ट नाइट जब मैं पहुँचा हूँ तो आई वाज जस्ट अमेज्ड कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये। अच्छा, ये ऑनर्स जो है ना वो खुद ही इसको रन कर रहे हैं। और मैं उस वक्त एयरपोर्ट पे था जब मुझे इनकी ईमेल रिसीव हुई है कि हम आपको रिसीव नहीं कर सकेंगे, तो जब आप आएंगे तो आपने जो है ना इस तरह जो है ना प्रॉपर्टी में चेक इन करना है। और इट इज़ ऑल ऑटोमेटेड कि फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डोर टू एंड। उन्होंने मुझे बताया कि आप जब आएंगे तो आपका जो बाहर जो डोर है उसका ये कोड है, आपने वो इंटर करना है। फिर आप लॉबी से गुजरेंगे, देन द सेकंड डोर है दिस पासवर्ड, आपने उसको करना है। फिर आपका बेड हमने आपको ये साइन किया है, आपने उस बेड पे जाना है और उसके साथ टॉवल है, फिर कम्प्लीमेंट्री जो चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट की पड़ी हुई हैं, कॉफ़ी मौजूद है, टॉयलेटरीज सारी अवेलेबल हैं और सारी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने मुझे डिटेल एक ईमेल की। और जब मैं आया हूँ तो प्रॉपर्टी के ऊपर उनमें से कोई नहीं था, ऑनर कोई नहीं था, मैनेज करने वाला कोई नहीं था। आई जस्ट चेक इन माई सेल्फ और मैं अपने बेड पे गया हूँ और जो है ना मैंने उसको मतलब रात यहाँ गुजारी है। अभी मॉर्निंग में वो कपल आया है जो कि इसको ऑन करते हैं, जो इसको जो वो है वो चलाते हैं। तो इस हॉस्टल को स्पेसिफ़िकली ये एक घर है और इसको उन्होंने चेंज किया हुआ है इसमें हॉस्टल में। इट्स लाइक एन एयरबीएनबी। 2-3 रूम्स हैं, उसमें उन्होंने बंक बेड रखे हुए हैं। लेकिन इस मैंने और भी हॉस्टल में स्टे किया है काफ़ीज़ में, तो इसमें जो है ना वो आपको डबल जो है ना वो रिफ्लेक्शन नज़र आती है। हॉस्टल तो लगता ही नहीं है ये। इट हैव ऑल एमेनिटीज़ लाइक 5 स्टार, डिटेल्स टू टेंशन, ईच एंड एवरी थिंग इज़ वेल मैनेज्ड और बड़ी उन्होंने फैसिलिटी का ख्याल रखा है। ऑन द अदर साइड दे चार्जिंग द हॉस्टल फीस ओनली, दे आर नॉट चार्जिंग लाइक 5 स्टार होटल। उसके अलावा इसमें आपको अमेरिकन जो घर है ना उसका पूरा एक टच नज़र आता है कि जो अमेरिकन हैं एक्चुअली हाउ दे लिव इन देयर हाउस और उसमें फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और वो किस तरह गुजारते हैं। तो मैंने रात उनको फिर ईमेल की थी कि ये फैसिलिटी चूँकि बहुत अच्छी है तो मैं क्या इसको वो इसकी एक वीडियो बना सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यू कैन, और बल्कि उन्होंने कहा कि हम भी आ जाएंगे तो जो है ना बिल्कुल आप बनाएं। तो मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए इसको दोबारा वॉक थ्रू करूँगा, इन होऊंगा और ह्यूस्टन का मेरा तो चूँकि फ़र्स्ट टाइम है, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैंने एयरपोर्ट पे लैंड किया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। आप उबर ले सकते हैं या फिर इनकी एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बस थी शायद 102 डाउनटाउन। तो 102 डाउनटाउन आप लेंगे तो आपको जो भी डेस्टिनेशन है, ऑफ़ कोर्स अगर आपका डेस्टिनेशन डिफरेंट है तो वहाँ तो वो नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ से जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अदरवाइज़ उबर तो ऑलवेज़ जो है ना अवेलेबल है। तो खैर रात 9 बजे मैं यहाँ पहुँचा था और उसके बाद जो है ना ये इलाका मुझे तो बहुत पीसफुल लगा। बड़ी बड़ी पीसफुल लाइफ है कंपेयरिंग टू न्यूयॉर्क। तो ये जब मैं आया हूँ जी, इनकी फैसिलिटी है 104 ओक्स और यहाँ मैंने एंट्री की है। तो आए चेक इन करते हैं। अच्छा, मैं जब आया हूँ ना तो मैं इसको कर रहा था, पासवर्ड पुट कर रहा था तो मुझसे शायद हो नहीं रहा था, तो मुझे लगा शायद मैं गलत पुट कर रहा हूँ। मैंने ईमेल भी देखी, फिर मैंने इनकी डोर बेल बजाई तो इट्स लाइक विद द कैम। तो ऑनर जो थे उन्होंने मुझे देख रहे थे, मैंने उनसे पूछा कन्फर्मेशन की कि मैं क्या सही पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही इंटर कर रहे हैं, आप दोबारा ट्राई करें। जब मैंने दोबारा किया तो वो फिर हो गया। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं इसमें इंटर हो गया। अच्छा चलें जी, दोबारा मैं इसको इन करता हूँ और फिर जो है ना हम इंटर होते हैं और पूरी फैसिलिटी जो है ना देखते हैं। ये जी मैंने इसको इंटर किया और ये मैं इंटर हो गया हूँ। और उसके बाद जो है ना ये उसको सेल्फ़ लॉक कर लेगा डोर को। अच्छा, डोर को लॉक करने के बाद नेक्स्ट जो है ना इन्होंने छोटा सा एक सीटिंग बनाई हुई है और यहाँ जो है ना आप गेस्ट बैठ सकते हैं और टाइम गुजार सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डोर है ना इसके ऊपर फिर लॉक है और इसके लिए मुझे अब मोबाइल निकाल के पहले देखना पड़ेगा पासवर्ड क्या था, क्योंकि मुझे तो पासवर्ड याद रखने में बड़ी मुश्किल होती है। तो पासवर्ड था जी इसका, ठीक है जी। तो
चलो जी, यहाँ भी हमें एंट्री मिल गई। तो राइट नाउ आई एम एंटरिंग द फैसिलिटी। यू कैन सी दिस इज़ लाइक कॉमन एरिया एंड यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ आपके फेलोज़ आए होते हैं डिफरेंट कंट्री से, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्सेट विद देम एंड अच्छा जी। और अब स्टेयर्स जो है ना, ये रूम्स हैं जो कि जो इन्होंने उसको गेस्ट को दिए होते हैं। सो लेट मी शो यू अराउंड। अच्छा, ये उन्होंने मुझे बताया था कि आप आएंगे तो राइट साइड से आपका थर्ड डोर होगा। तो मैं आया हूँ जी, एंटर किया है और यहाँ पे जो था ना पासवर्ड था। अच्छा, फिर पासवर्ड अब देखें क्या था। तो ये जी अनलॉक हो गया। तो चूँकि एक गेस्ट हो रहे हैं, मैं आगे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन इस तरह बंक बेड है जो कि उन्होंने इंडिविजुअल एक बंदे को दिया होता है। और इसके साथ जो है वो लॉकर्स भी हैं, और लॉकर भी जो है ना वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अच्छा जी, तो ये जो है ना ऑनर, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना दूसरे रूम्स को फिल्म कर लें जो कि फ्री हैं। तो ये जो है ना उसमें 4 बेड्स है, इसमें जो है ना 6 बेड्स हैं। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा क्राउडी होगा, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं, 3-4 दोस्त हैं, तो इट विल बी आइडियल फॉर यू। लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरे बेड, ब्लैंकेट्स, और मतलब रात में सोया हूँ तो मज़ा आ गया। कोई ऐसा जो है ना अनकंफर्टेबल या नॉर्मली हॉस्टल में जो होता है कि आपको लगता है कि स्मेली है ब्लैंकेट्स या शीट्स, इस तरह बिल्कुल नहीं था। और ये दूसरा जी है, यहाँ भी जो है ना 6 बेडरूम्स हैं। तो मोस्टली जो ट्रैवलर लोग कर रहे होते हैं ना, वो रात को सिर्फ सोने के लिए आते हैं। सारा दिन तो बेचारे आउट होते हैं और सोने के लिए जो है ना बस उन्हें एक जगह चाहिए होती है। तो ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। लेकिन अच्छा खैर, दूसरी जो चीज़ है कि वाशरूम्स जो है ना बड़े अच्छे मैनेज किए हुए हैं इन्होंने। ये दो वाशरूम्स हैं कॉमन। हॉस्टल्स में मोस्टली ये स्पेस बचाने के लिए यही कंसेप्ट होता है कि 3-4 रूम के साथ 2-3 वाशरूम को अटैच कर देते हैं। तो ये देखें जी, हॉस्टल में नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। टॉयलेटरीज देखें पूरी इन्होंने टॉवल से लेके ईयरबड्स तक और हेयर ड्रायर से लेके मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो परफेक्ट है। उसमें किसी किस्म का आपको कोई ऐसा ज़रूरत पेश नहीं आती एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करने की। और ये शावर लेने के एरिया, इसमें देखें मैंने एवरीथिंग जो है लाइक शैम्पू, कंडीशनर वगैरह जो है ना हर चीज़ अवेलेबल है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसमें कोई किस्म का इशू नहीं है। सेम लाइक दूसरा है, वो भी आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। जो भी फ्री होगा वो आप यूज़ कर लेंगे और इसको तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स सेम। अच्छा, नीचे जो है फिर इनके पास एक ओपन लॉन है और उसके अलावा ये है कि किचन है। किचन में जो है ना वो पूरा ब्रेकफास्ट का सामान मौजूद है, कॉफ़ी टी मौजूद है। तो आप कॉफ़ी टी जो है वो बना सकते हैं सुबह जब मॉर्निंग में आप उठते हैं। तो ये इनका किचन देखें, इट्स सेम लाइक जिस तरह के अमेरिकन किचन्स होते हैं। मैं बल्कि जब सुबह उठा हूँ यहाँ कोई भी नहीं था, तो ब्रेकफास्ट मैंने अपना खुद बनाना था। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ये टोस्टर पड़ा हुआ है, ब्रेड है, मैंने ब्रेड ली, टोस्ट किया। उसके अलावा ये मुख्तलिफ सीरियल्स पड़े हुए हैं और ये जो है ना स्प्रेड्स हैं, आप स्प्रेड ले सकते हैं। और फ्रिज है, फ्रिज में से लाइक दूध लिया मैंने इसके लिए कॉर्नफ्लेक्स के लिए। इसके अलावा कुछ गेस्ट जो है अपनी चीज़ें वो खुद भी रख सकते हैं ला के। उन्होंने अगर अपनी चीज़ें
कुकिंग करनी है तो किचन का पूरा सामान अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसे पड़ी हैं जो कि आप ऑन पेमेंट ले सकते हैं, लाइक पैक मौजूद हैं वो, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है ना, जैसे सोडा अगर आपने लेना है तो $1 के आप ले लें, उनको नोट करवा दें। इस तरह वाटर अगर आपने लेना है तो वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा पूरा जो है ना सामान मौजूद है। मतलब अगर आपने सामान बाहर से ले आते हैं, आपने कुकिंग करनी है तो प्लेट से लेके और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो अवेलेबल है। यू कैन सी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जस्ट लाइक योर होम। आप जो है ना आराम से अपना ब्रेकफास्ट बनाएं, ब्रेकफास्ट बना के आप आराम से बैठ के करें। और दूसरा इसके साथ ये कॉफ़ी हर टाइम अवेलेबल होती है, कॉफ़ी आप यहाँ से ले सकते हैं। ग्रीन टी का आपके पास ऑप्शन है, आप जो है ना ग्रीन टी यहाँ से जब चाहे बना सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग के लिए आपके पास ये सामान मौजूद है। और गेस्ट की ग्रॉसरीज़ के लिए देखें, उन्होंने अलहदा से जो है ना कैबिनेट्स उसके ऊपर ये रख के और उनको मार्क किया हुआ है कि जी गेस्ट की जो है ना कैबिनेट है, ला के अपनी चीज़ें रख सकते हैं और जब भी दिल चाहे जो है ना उसको बना सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने सहूलत के लिए ये भी किया हुआ है कि रेस्टोरेंट ब्रोशर्स रखे हुए हैं। अगर आपने विज़िट करना है, आपने कहीं जाना है तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वाईफाई अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। तो इसके साथ साथ जो है ना इसके साथ पीछे छोटा सा लॉन है, लेट मी शो यू दैट एज़ वेल। सो ये जो है ना ये कॉमन लॉन है। आप इसको यहाँ भी आके जो है ना गेस्ट के साथ आप बैठ सकते हैं और इवनिंग के वक्त या आप जो है ना इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ह्यूस्टन जो है ना इस वाले से बड़ा अच्छा है कि बड़ा सनी और मौसम भी बहुत जो है ना यहाँ प्लेजेंट है राइट नाउ। समर्स में तो लगता है काफ़ी गर्मी होगी, तो विंटर में अभी न्यूयॉर्क में बहुत सर्दी थी, लेकिन यहाँ मैंने उस हिसाब से अपने क्लॉथ्स रखे थे, लेकिन सर्दी है नहीं। बिल्कुल जो है ना टाइट सनी जो है ना डे है और उसके साथ साथ जो है ना वो हल्की हल्की गर्मी भी जो है ना फ़ील हो रही है। तो ये अभी मतलब फ़ैब है, तो मार्च अप्रैल में तो ऑफ कोर्स यहाँ जो है ना काफ़ी गर्मी होगी। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर ह्यूस्टन आप आएँ तो ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव टू स्टे आई विल रिकमेंड। और इसका जो नाम है, इसका नाम है माई क्रिब हॉस्टल। मैं इसके ऊपर लिंक भी लगा दूँगा और उसको जो है ना मेंशन भी कर दूँगा। तो आइए वापस लेके चलते हैं आपको। और अच्छा, इसके अलावा इनके पास ये लॉन्ड्री का सेटअप है, लेकिन उन्होंने उसको मेंशन किया हुआ है नॉट फॉर गेस्ट यूज़। आई थिंक ये खुद जो है ना इसको मैनेज करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो ओनर जो है ना कपल वही उसको चला रहे हैं पूरी फैसिलिटी को, और इट्स लाइक एयरबीएनबी और सारे को जो है ना वो खुद मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत फैसिलिटी है। मैं इसके ऊपर लिंक पुट कर दूँगा और आप उन दोनों को एंजॉय इस यहाँ स्टे कर सकते हैं। उस लिंक के थ्रू आप आ सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल, और आपको ये वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि इट्स गोना कॉस्ट यू मोर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।